नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे ही होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भाई ये जो छुटका मुटका बाबा है, जिसको हम बाल संत कहते हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता, ये जो छोटू मोटू बाबा है, ये बहुत ही बड़ा झूठा है क्या। मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल तक ये एक अकाउंट बना के इंस्टा पे कह रहा था कि मेरा अकाउंट उड़ गया है, मेरा इंस्टा उड़ गया है, मेरे इंस्टा को दुश्मनों ने उड़ा दिया है, मेरे इंस्टा को मेरे विरोधियों ने उड़ा दिया है। आप मेरी भक्ति को नहीं खराब कर सकते, आप सिर्फ मेरा इंस्टा उड़ा सकते हो। लेकिन आज जब वो वीडियो मैंने डाला कि भाई बहुत अफसोस के साथ मैं बता रही हूँ कि छोटू मोटू बाबा के इंस्टाग्राम अकाउंट को किसी ने बंद करवा दिया है, तो खबर क्या, देख लीजिए, सच्चाई सामने आती है कि नहीं भाई नहीं, कोई अकाउंट नहीं उड़ा है। अकाउंट तो वैसा का ही वैसा है। या तो अकाउंट उड़ाने की जो खबर इन्होंने शेयर की है वो झूठी है, या फिर पता ही नहीं क्या बोला जाए इस पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने कहा कि इंस्टा अकाउंट मेरा उड़ गया है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने एक अकाउंट, ये देखिए, इसमें ये बोल रहा है, देखिए खुद सुनिए, मैं सुनाती हूँ आपको। बस मेरा इंस्टाग्राम बंद हो गया है। आप सबसे जुड़े रहने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा माध्यम था मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। एक तो एक हर चीज कथा करते हुए बोलता है, ठीक है। तो इसका इंस्टाग्राम उड़ गया है, मेरा इंस्टाग्राम उड़ गया है गाइस। और इंस्टाग्राम जब जाके देखा तो ये देखिए क्या देखा मैंने, मुझे तो दिख गया, मुझे तो मिल गया तुम्हारी सच्चाई। ये है उनका इंस्टाग्राम अकाउंट जिसके बारे में कह रहे थे उड़ गया है, उड़ गया है, उड़ गया है। और इसकी स्टोरीज में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ फॉलो माई बैकअप अकाउंट, अभिनव भक्ति करके है। फिर अभिनव अरोड़ा रिएक्ट्स टू बैकलेस ओवर डायर कल्फ स्किन लेदर बैग एट महाकुंभ। इनके जो बैग पे कि बछड़े की खाल का बैग लेकर ये महाकुंभ गए थे, ये स्टोरीज में लगा है। बैकअप अकाउंट का स्टोरीज में लगा हुआ है। तो भाई तुम लोग मूर्ख बना रहे हो भाई, किसको तुम मूर्ख बना रहे हो हैं। तुम लोग किसको मूर्ख बना रहे हो, अपने आप को बना रहे हो कि हमें बना रहे हो। हमें तो नहीं बना सकते आप लोग, आप अपने आप को ही बना रहे हो। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि एक 10 साल का बच्चा जिसको शिक्षा की ज़रूरत है, जिसको पढ़ाई की ज़रूरत है, जिसको ज्ञान की ज़रूरत है, उसको आप इन सब परपंचों में आपने घुसेड़ रखा है, ठीक है। एक डुबकी मेरे ट्रोलर्स के नाम की, देखिए, एक बच्चे को, 10 साल के बच्चे को ना आज की डेट में ये सब पता होना नहीं चाहिए, ठीक है। फैंस, फॉलोइंग, ट्रोलर्स, है ना, और पता नहीं क्या क्या, उसको भगवान जाने क्या क्या पता है, क्या क्या पता नहीं है, क्या क्या पता है, ठीक है। सिर्फ 4-4 लाइनें, 5-5 लाइनें रटवा रटवा के जो वीडियोस बनाए जाते हैं इसके द्वारा, इसके फादर के द्वारा, आपको क्या लगता है इससे बच्चे का भविष्य कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है इस बच्चे का भविष्य। आज जब इसको कोई चीज़ नहीं आती है तो ये एकदम से चिढ़ पड़ता है, और कल जब ये बड़ा हो जाएगा और इतनी गलत बोलेगा, और जब इसको चीज़ें नहीं आएंगी तब ये कैसे सरवाइव करेगा। हमको तो ये लगता है भाई, बच्चे ने कई दफ़ा कहा मुझे विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल जाना है, गुरुकुल जाना है, लेकिन पिता और माँ के कान में नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं रेंगता, जू भी नहीं रेंगता कि बेटे को पहले पढ़ा लो भैया, बेटे को पहले ज्ञान दिलवा लो। पैसा ऐसी चीज़ है ना कि जीवन खराब कर देगा। देखा ना आपने क्या हुआ चटोरी रजनी जी के घर में, 17 साल का बेटा नहीं रहा। कितना पैसा कमाओगे आप, कितना करोगे। देखो, जब जीवन में दुख आना रहता है ना, आप कितना भी अच्छा कार्य कर लो, कर्म कर लो, कुछ भी कर लो, दुख घट जाता है। और ये जो कर रहे हैं अपने बच्चे के साथ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। जो माँ बाप अच्छा करते हैं उनके जीवन में जितना दुख आ रहा है, तो अब आप सोचो आप तो बच्चे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हो। आप उसके करियर के साथ, उसकी ज्ञान के साथ, उसके माइंड के साथ आप लोग खेल खेल रहे हो। उसको आपने किस लेवल पर मैनिपुलेट कर रखा, अपने बच्चे को कितना ज़्यादा कर रखा। जहाँ उसको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं वहाँ चिढ़ता है लोगों पर, वहाँ रिप्लाई देखिए जाके उसके रिप्लाई बच्चे के एक, और बातें कैसे करता है वो, शब्दों के उच्चारण उसके इतने ख़राब हैं। मतलब बच्चे को जो चीज़, मेन चीज़ है सीखने वाली, वो तो आप सिखा ही नहीं रहे हो। आप सिखा क्या रहे हो उसको, ट्रोलर्स, मैं ट्रोलर्स के लिए डुबकी मार रहा हूँ, ये आप सिखा रहे हो बच्चे को।
भाई लानत है, हद है। इतने रुपयों का लालच आप लोगों का बढ़ जाता है कि अपने बच्चे के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हो आप। कम से कम बच्चे को 12वीं तो पास करा लो, फिर आप उसको संत बनवाना। और नहीं 12वीं नहीं करानी तो कम से कम आप उसको पंडित गिरी की शिक्षा दिलवा दो। आप उसे गुरुकुल भेजो, कहीं तो भेजो आप उसको। ये सिर्फ आपने रील्स में बना रखा है बच्चे का। आप बच्चे को तीर्थों पे ले जाते हो, बच्चों को मंदिरों में ले जाते हो, बच्चे को इधर ले जाते हो उधर, बच्चे को स्कूल ले जाते हो। आपने कोई आज तक वीडियो नहीं डाला, ऐसा क्यों कि आप कभी बच्चे को स्कूल नहीं ले जाते? मेरा सवाल इनके पिता से है, माँ से है कि क्यों आप अपने बच्चे को स्कूल ले जाते समय, पढ़ते समय स्कूल के अंदर का एक भी वीडियो नहीं दिखाते हो? बताइए ना। अगर मान लीजिए आप दिखा भी देते हो कि मेरा बच्चा डीपीएस में पढ़ता है, तो आपको क्या लगता है कि दुनिया वाले डीपीएस तक पहुंच जाएंगे और डीपीएस वाले दुनिया वालों को एंटर करने देंगे? ऐसा लगता है आपको? नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अपने बच्चे का करियर, अपने बच्चे के बचपने को ख़राब कर दिया आप लोगों ने। क्या पता वो बच्चा वीडियोस बनाना ही नहीं चाहता हो, ज़बरदस्ती उससे बनवाया जा रहा हो। गंगा जी में ले गए, डुबकी लगवा रहे हैं बच्चे से। अरे भगवान, चलिए ठीक है, डुबकी लगवा रहे हैं, ट्रोलर्स के नाम की डुबकी लगवा रहे हैं और स्पेशली उसको शूट करवा रहे हैं कि मैंने सबके नाम की डुबकी लगाई या मैं ट्रोलर्स के नाम की डुबकी लगा रहा हूँ। क्या है ये? क्या है ये? कौन लगवाता है इसे, ट्रोलर्स के नाम की डुबकी? ट्रोलर्स क्यों बने आप ये भी तो देखिए। क्यों बने ट्रोलर्स? भाई सबके घर में बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे पढ़े हैं, ठीक है। बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता था तो जितना लगता था हम उतने में ही उसका काम चलाते थे ना। ऐसा थोड़ी होता है कि बच्चे का मन नहीं लग रहा तो हम बिल्कुल पढ़ाई छुड़वा के उसको चल तू चल बाबा बन जा, ऐसे थोड़ी होता है। और जो संत महात्मा आज की डेट में बाबा बने बैठे भी हैं, देखो या तो फिर वही है कि एक संत बाबा बनो तो या तो वही फर्जी बनो, फ्रॉड बनो, फ्रॉडगिरी करो, हैं। लेकिन जब आप फर्जी नहीं बनना चाहते तो फिर पढ़ाई करो, नॉलेज लो, ज्ञान लो भाई, कुछ तो करो। ऐसा कुछ करो जिससे जनता आपको ट्रोल ना करे। ऐसे कारनामे से आप ट्रोल ही होंगे और फिर जाके गंगा जी में ट्रोलर्स के नाम की डुबकी लगाएंगे। क्या मिलेगा उससे ट्रोलर्स को? क्या मिलेगा? ना तो तुम्हारे पाप उससे कम होंगे, ना ट्रोलर्स के को पुण्य मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा उससे। तो भाई सीधी सी बात है, बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ और ये झूठ बोलना बंद करो कि इसका इंस्टा उड़ गया, उसका इंस्टा। अरे दूसरा अकाउंट बना के ग्रो करना है तो ये क्यों बोलना इंस्टा उड़ गया? अब कैसे वापस आ गया? उड़ा था तो उसकी अपडेट दीजिए ना कि अकाउंट वापस कैसे आया। आपने तो बस इतना लिखा कि प्लीज़ फॉलो माय बैकअप अकाउंट। तो बताओ भाई, बताओ कैसे आपका अकाउंट गया था, जिसका वीडियो डाला तो बताओ ना आपका अकाउंट कैसे वापस आया। जब विरोधियों ने उड़वा दिया था तो कौन से ऐसे सपोर्टर हैं जो अकाउंट वापस लेकर आ गए आपके? बताइए। हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है, ट्रोलर्स जानना चाहते हैं कि जो अकाउंट उड़ गया था, डिलीट हुआ था इंस्टा से, क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर तो है नहीं, आप तो भक्त हैं। तो भक्त हैं तो भक्तों को ही तो ज़रूरत होती है। एक IIT बाबा को इंस्टा की ज़रूरत है, एक आपको ज़रूरत है। भाई महान हो आप लोग, सच में, सीरियसली। हमारा तो इंस्टा चलता भी नहीं है, हमें सच में कोई ज़रूरत है? हम तो ऐसे ही बना के बैठे हुए हैं। आप लोग भक्त होके भी आपके पास इंस्टाग्राम है, इन्फ्लुएंसर नहीं हो लेकिन आप लोग, वाह वाह वाह, तालियाँ, ग्रेट। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।